अनदर ब्लॉग गाइस। सो आज जो वीडियो होने वाला है तो इसके बारे में तो है तो पता चल गया गाइस। सो इट्स ऑल अबाउट फ्यू मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट स्क्रैप मार्केट। तो स्क्रैप मार्केट नाम सुन के तो समझ गया किसके बारे में है। तो स्क्रैप मार्केट तो पता है ऐसा जगह है जहाँ पे आपका गाड़ी का पुराना सामान मिलता है, जहाँ पे बहुत जन होता है कि अपना पुराना गाड़ी जब अपना गाड़ी पुराना हो गया बेच दिया स्क्रैप में, तो वो सब कटाई जब जाता है तो वो लोग सब स्पेयर पार्ट्स खोल करके उसको डिसअसेंबल करके उस सेकेंड हैंड माल बेचता है। तो अब स्क्रैप मार्केट सुन के और एक चीज़ भी याद आता है जो तीनों जगह, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलकाता का मल्ली बाजार, सेकेंडली मुंबई का कुल्ला, और थर्डली इट्स अबाउट दिल्ली मायापुरी स्क्रैप मार्केट। ठीक है, तो यही तो बहुत सारा मिथ्स एंड फैक्ट्स गाइस है गाइस स्क्रैप मार्केट में। ठीक है, सो बहुत कुछ होता है भाई, सब कुछ में एडवांटेज है। जैसे बहुत जन का बहुत सुना है कि क्या मल्ली बाजार क्या सेकेंड हैंड लो मतलब स्क्रैप मार्केट से लो क्या सामान ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल माल मिलता है, ओरिजिनल वो लोकल नहीं है, लोकल नया लोगे तो लोकल मिलेगा, स्क्रैप मार्केट से ओरिजिनल मिलेगा। तो ये सब बहुत जन बोलता है, तो बहुत जन बोलते हैं कि स्क्रैप मार्केट सामान अच्छा है, कोई बोलता है स्क्रैप खराब है। बहुत कुछ क्वेश्चन है गाइस, उसमें भी कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथ्स से हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली मिथ्स अबाउट स्क्रैप मार्केट, वो क्या मिथ्स है तो बताता हूँ। जैसे बहुत जन क्वेश्चन बोलता है कि नहीं भाई स्क्रैप मार्केट से सामान लो, उसी सामान लो, एक्टिव ऐसा ना मल्ली बाजार जाओ, खुला जाओ, सेकेंड हैंड माल लो, और ओरिजिनल माल मिलता है, ओरिजिनल माल होता है, और सब दुकान में सब लोकल माल मिलेगा गाइस। तो ओरिजिनल लो, ओरिजिनल। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बोले तो ये बात एकदम मिथ है, फुल्ली नॉट फुल्ली मिथ, अ पार्ट वाइज मिथ, बिकॉज पानी पीना बिकॉज मिथ है क्योंकि बिकॉज यही बिकॉज बहुत जो तक स्क्रैप मार्केट बोलते हैं कि मिथ, पर मिथ है बिकॉज स्क्रैप में ओरिजिनल माल मिलता है। बोले तो बहुत मैक्सिमम चांस ओरिजिनल माल मिलने का होता है, बट मैक्सिमम इतना भी गहराई पे मत जाओ कि अंधविश्वास करो कि ओरिजिनल ही पूरा मिलेगा, ये कभी मत सोचो। बिकॉज बहुत जन जो है होता है ना कस्टमर्स है जो क्या करता है कि कुछ खराब हो गया तो भाई अरे क्या फायदा है, अरे 5 साल 2 साल तो चला रहा है गाइस, अरे लोकल माल लगा के चला लो, तो लोकल माल लगा के चला रहा है गाड़ी। ठीक है, तो ये बात है, तो बहुत जन सब करता है लोकल माल। अब जब गाड़ी का सब सामान ले रहे हैं तो आपको थोड़ी पता होता है कि वो लोकल होता है ना ओरिजिनल, आप ही बताइए कैसे आपको थोड़ी पता रहता है इसके सामान में कि वो लोकल है, कि वो ओनर ने लोकल रखा है फिर ओरिजिनल लगाया है। ये बात दिमाग में सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे बहुत सारा ब्रेक शू जो लोकल माल लगा देता है, क्लच शू लोकल, सिलेंडर किट लोकल लग जाता है, तो ये सब चीज़ का बात है। ठीक है, तो ये एक मिथ है, तो ये सब मिथ में मत जाओ। और एक बात बोले तो मिथ, और एक चीज़ बोले तो यहाँ पे सामान कुछ चीज़ खराब भी होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा देख के लिया करो गाइस, तो ये भी बात है। ये तो सबको पता है कि देख के थोड़ा लेना पड़ता है, कि सब चीज़ अच्छा नहीं रहता मतलब स्क्रैप मार्केट से, तो इस सब में आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो वो बात है, तो एक मिथ है, तो इस मिथ में मत जाइए गाइस। सेकेंड ऑफ ऑल मिथ में जो है कि यही भोजन बोलते क्या सामान मतलब क्या बोले वो सामान लास्टिंग लॉन्ग करता है, मतलब सेकेंड हैंड सामान लोगे वो लास्टिंग लॉन्ग करता है, तो ये बात एकदम सरासर गलत है। लास्टिंग लॉन्ग तभी करेगा जब उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो अच्छे से अगर मेंटेन करेंगे, मेरे ओपिनियन से मैं बोलूँगा, तो अच्छे से गाड़ी को मेंटेन रखो, जो भी हो, गाड़ी हो, स्कूटर हो, जो भी हो आपके पास हो, बाइक हो, कार, स्कूटर, बाइक जो भी हो, उसे अच्छे से मेंटेन रखो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, तो आपका गाड़ी आराम से मेंटेन रहेगा। ये सब नहीं होगा कि आप सेकेंड हैंड वाला स्क्रैप मार्केट से लाओगे, स्क्रैप का सामान है वो ओरिजिनल है, लास्टिंग लॉन्ग करेगा, सब नया माल लोग लास्टिंग नहीं करता, ये सब बात में मत ही चाहिए गाइस। बिकॉज ये सब होता है ना जो मिथ्स होता है, तो ये सब मिथ्स से दूरी रहो तो बेटर है। अब मेन आता है फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स के टॉपिक पे आए तो एक्चुअली फैक्ट्स क्या है भाई मल्ली बाजार स्क्रैप मार्केट में? तो फैक्ट्स है कि अब वहाँ से सामान लीजिए, वो सब चीज़ का लीजिए जिसका सामान लीजिए, क्योंकि मल्ली बाजार सामान कुछ चीज़ अच्छा होता है अगर देख के लोगे। बिकॉज बात है कि बहुत जन सामान जो होता है ना कुछ होता है वो स्क्रैप से होता है, मतलब ऐसा होता है कि वो कम यूज़ किया हुआ मिलता है कभी कभी। देखो बहुत जन यहाँ पे होता है कि पुलिस वाले जो गाड़ी पकड़ते हैं ना,
कोई रूट इंश्योरेंस फेल है या फिर कोई टैक्स फेल है, अब वो कोई स्पॉट पकड़ा है, स्पॉट पकड़ के फाइन नहीं किया, अब पैसा नहीं है तो क्या किया, गाड़ी को जब्त कर लेता है, ठीक है। और फिर कोई फाइनेंस किस्ते पे दे नहीं पाया, देखा ऑक्शन में वो गाड़ी बिका नहीं, उसमें क्या होता है गाड़ी स्क्रैप में जाता है, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा सामान आपको मिल जाता है। मैं जिससे वजह से ज़्यादा चला नहीं उस सब सामान भी आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ में मतलब बता स्क्रैप मार्केट बहुत सेफ है, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। तो ये सब भी बात है, बहुत सारी अच्छा बात है, ठीक है, स्क्रैप मार्केट का। और एक बात है कि स्क्रैप मार्केट में बहुत सारी चीज़ आपको क्या होता है, कुछ एक चीज़ ऐसा होता है आपको सोचो जो नया माल पर सेट लेना पड़ता है, पर स्क्रैप मार्केट का आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक एडवांटेज है स्क्रैप मार्केट का, फैक्ट है स्क्रैप मार्केट का। और जैसे मैंने वैगनआर का एक मैंने वो ग्लास मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैं क्या किया स्क्रैप मार्केट में जाके बोला, तो वहाँ पे था नहीं, तो बोला तो छोटा सा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं टेल लाइट लिक्विड लेना है, टेल लाइट का कवर तो लेना है, तो वो आपको हमको नया लेना हो तो सेट लेना पड़ेगा, ठीक है। पर आप मल्ली बाजार जाएंगे, मल्ली बाजार या फिर कुल्लो भी जाओ, ठीक है, तो यही आपको वो ब्रांड मतलब बिना सेट में मिल जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने एडवांटेज फैक्ट्स है स्क्रैप मार्केट में, अगर स्क्रैप मार्केट जाओगे तो ये सब आपको आराम से मिल जाएगा। अब मेन बात आते हैं तो कब लेना चाहिए स्क्रैप मार्केट से सामान, व्हेन जो एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो यही तो कब लेना चाहिए, मैं इसमें रिकमेंड करूँगा मेरे हिसाब से गाइस कि यही जब जो सब गाड़ी का सामान आपको मिल नहीं रहा है, जैसे वो जो पुराना सा स्कूटर है, कार है, जैसे स्कूटर में पहले बात करो, स्कूटी में काइनेटिक होंडा, उसके बाद बजाज चेतक, उसके बाद वेस्पा, एलेमेंट वेस्पा, इंडियन वेस्पा सिलेक्ट, उसके बाद वेस्पा पीआर 170, उसके बाद लैम्ब्रेटा 150, लैम्बी 150, और एक बात है और एक चीज़ है नर्मदा 150, जिसमें जैसे पूरा पुराना गाड़ी में जहाँ जो सब गाड़ी में प्रोडक्शन बंद हो चुका है, उसका स्पेयर पार्ट बनना भी बंद हो चुका है, तो कुछ जगह स्टॉक होता है, बहुत सारा बात होता है, ठीक है। तो यही तो ये सब चीज़ का बात है गाइस, तो ये सब चीज़ का सामान तो इतना आसानी से मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो वो आप काम कर सकते हो, स्क्रैप मार्केट में जाके देख सकते हो, उसमें आपको आई होप अच्छा मिल सकता है, अच्छे। और बेसिकली मैं बोलूँगा कौन सा चीज़ लेना चाहिए, अगर लेने का है तो इंडिकेटर साइड कवर्स देखो, जो फाइबर जो बॉडी है कुछ वो अच्छे से, पर वो भी ध्यान से देखो कि वो टूटा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बिकॉज बेसिकली वो जो स्क्रैप मार्केट दुकानदार क्या करता है, अगर कुछ टूटा हुआ कुछ खराब है, वो क्या करता है उसको ऑल्ट्रेशन करके, मैं जो बंगाली बोलते हैं टाप्पी टुप्पी मारा, मतलब कुछ मैं थोड़ा सा जो जुगाड़ मार के थोड़ा जैसे जैसे ठीक कर देता है, मैं चलने जैसा कर देता है, ठीक है। और वो बिकता है, पर उसके बाद 1-2 महीना चलता है, उसमें गाड़ी खत्म। इसे मैं अपने आइडिया देता हूँ, जैसे काइनेटिक होने का जब मैं याद है आगरा गाड़ी में आग लग गया था 2022 में, तो उस समय जब मैंने वायरिंग में पहला लगाया था, उसमें पता नहीं था कि इसे नया वायरिंग मिल रहा है, वो मिस्त्री को पता है कहाँ बाहर से मिलता है, बट मेरे को पता नहीं था। मैं वेलिंगटन, मेरे जो मेन जो मार्केट है कोलकाता में, जो वेलिंगटन, तो वहाँ पे सामान है, तो हमको पता नहीं था। तो वही एक बात होता है ना कि जब सब कुछ हो जाए उसके लास्ट में सब पता चलता है, यही मेरे साथ ही हुआ था उस समय, बिकॉज तो उस समय यही तो मलिक भाई मेरे दोस्त है ना रिंकू, तो छोड़ो उसका वो घटना हुआ है, छोड़ो। तो उसमें बहुत सारा जो काइनेटिक को सेकेंड काइनेटिक लिया था, याद है दिखाया था, काइनेटिक के वीडियो में ही किया था, देखा है तो देख लीजिए। तो उसका जो वायरिंग जो है, वो वायरिंग मैंने पूरा सेकेंड हैंड पुराना वायरिंग था, वो मैं खोल कर अपनी गाड़ी में लगाया था। तो उसमें क्या झमेला आप सुन लो। उसे पहला मेरा काम हुआ, मेरा गाड़ी का लाइन शॉर्ट कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी कभी ऐसा हालत हो रहा है कि गाड़ी से कोई बैठ रहा है तो सेल्फ नहीं ले रहा है, ये सब काम को झमेला लेना पड़ेगा, और क्या बोलेंगे। तीसरा पॉइंट, कभी कोई सेल्फ नहीं पकड़ रहा है रोड में, तो ये कुछ प्रॉब्लम मेरे को आया है ये सेकेंड हैंड वायरिंग लगाने की वजह से। पर जब लग रहा था उसके बाद इस पता चला कि मेरे जो एक दुकान है वेलिंगटन में सरदार जी का, वो बोला कि उसके पास काइनेटिक की वायरिंग है, वायरिंग किट, तो लेना चाहते लेता। उसमें मैं लिया नहीं, लग चुका था, क्या करेंगे, गाड़ी तो चल रहा था, उसमें कुछ लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ गाइस। बीच रोड में चल रहा है, अचानक से सब हेडलाइट टेल लाइट सब कनेक्शन उड़ गया, क्योंकि और किक में स्टार्ट, बस बैटरी होने के बावजूद भी। तो वही ये सब कुछ हमें हमको भुगतना पड़ा था, ठीक है। तो ये सब आपको भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब बात है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो होता है स्क्रैप मार्केट में जो सब मिलता नहीं है दूसरे का, तो स्क्रैप मार्केट में मिल जाने का चांस ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और काइनेटिक का मिलता नहीं है, बच्चे तक वेस्पा का मिल जाता है फिर भी स्क्रैप में।
देखो कैनेडिया में कोलकाता में बहुत रेयर हो चुका है, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो बहुत सारा कुछ झमेला होता है, सब कुछ को लेने के लिए लेके एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ नहीं। तो यही, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखो। और इंजन जब लोगे सेकेंड हैंड तो चेम्बर वो अच्छा होगा आपको, बिकॉज सब जापानीज चीज़ का चेम्बर इतना टूटता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो सब मजबूत रहता है। बट एक्टिवा एक्टिव कुछ हुआ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि स्क्रैप से मत लो एक्टिवा या फिर एवेटर, क्योंकि ये सब गाड़ी, एवेटर तो बंद हो चुका है छोड़ो, पर उसका स्पेयर पार्ट्स का प्रोडक्शन अभी बंद नहीं हुआ है, स्पेयर पार्ट्स अभी मिलता है गाइस, इसलिए एवेटर हुआ, एक्टिवा हुआ, ये सब चीज़ें। एक्टिवा 100 का शायद नहीं मिलेगा, और एक्टिवा जो 110 सीसी, उसके बाद वो 3G 4G 5G 6G ये सब का कुछ हुआ, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेकेंड हैंड मत लगाइए, लेना है न्यू लीजिए, नहीं तो गाड़ी बेच दीजिए। तो ये मेरी विनती है सबसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देख लो टकला बन गया। तो ये सब कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे पुराना गाड़ी का बेसिकली देखो, और बाइक में जैसे RX 100, बिकॉज सामान इतना आसान से मिलता नहीं है, ठीक है, RX 100, उसका AX 100 सुजुकी का शोगन, HD D250, HD रोड किंग, ये सब इतना सब गाड़ी पुराना बाइक्स का सामान, वो सब आप मलिका में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बट बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर गाड़ी का प्रोडक्शन चल रहा है, उसका स्पेयर पार्ट्स मिल रहा है, तो मत लीजिए गाइस, सेकेंड हैंड माल एकदम मत लीजिए, बिल्कुल ही मत लो गाइस। लेना है तो न्यू लीजिए, बटन मत लो। बट हाँ, अगर वो शायद मिल नहीं रहा है और छोटा सा सेट चाहिए, जैसे मैंने ग्रिल लगा, जैसे मेरा टूट गया तो सेट लेना पड़ेगा, तो सेट में नहीं लूँगा तो क्या किया, मलिबा में आके सेकेंड हैंड ग्रिल लगा लिया, पर मैंने लगाया नहीं, मैंने न्यू लिया मिल चुका था जैसे भी, ठीक है। तो वही, तो ये सब मैंने एक होता है ना एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ एग्जाम्पल आप दे के रखिए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल दिए, तो ऐसे मेरे आप कुछ चीज़ें सेट नहीं मिल रहा है, ये सोचो आपका सामने का क्या बोलते हैं गाइस, वो बैटरी का क्लिप नहीं मिल रहा है, बट बैटरी बॉक्स ठीक है, तो आपको क्या पड़ेगा, बॉक्स का क्लिप लेना पड़ेगा। तो आप क्या किया, क्लिप लेके मल्टीबार से सेकेंड हैंड क्लिप लगा के लगाना है। तो ये सब कुछ चीज़ें में कीजिए, बट मेजर चीज़ में आप मल्टीबार ना जाए बेटर, उस सब चीज़ पे जाइए जो सबका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता, जैसे कैनेडी होंडा, जैसे बोला हमने ESG 250, बजाज चेतक, लैम्ब्रेटा, वेस्पा 11 वेस्पा, उसके बाद आपका नर्मदा 150, कैनेडी होंडा मार्वेल वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ में आप स्क्रैप पे जाइए, तो वहाँ पे आराम से मिल जाएगा सामान। तो ये सब चीज़ में देखिए, इतना भी गहराई में मत जाइए कि स्क्रैप मार्केट ओरिजिनल माल मिलेगा, ये सब चीज़ें मत जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं कि पहले ओनर उसको कैसे मेंटेन किया है, या फिर पहले ओनर ने उसमें क्या क्या खर्चा किया है, आपको पता नहीं। ये भी तो हो सकता है बिना इंजन ऑयल से भी गाड़ी 1.5 साल चला के रखा है, जैसे जैसे धुआं मार रहा है, वो तो आपको पता नहीं है, वो जो किया था उनको पता है। और स्क्रैप मार्केट का ओनर को काम है सिर्फ सामान बेचना, देख के से कुछ चीज़ें अच्छा है, उसे तुप्पी मार के, मतलब ऑल्ट्रेशन कुछ करके, माइनर ऑल्ट्रेशन करके और टेम्पररी रिपेयरिंग करके उसको सेल ऑफ करना, ये उन लोग का काम है। तो इसीलिए ये सब चीज़ में ध्यान से रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और ये इतना से बोलना था गाइस। तो और एक चीज़ भी वीडियो आने वाले, बिकॉज अभी रात हो चुकी है, रात में वीडियो कर रहा हूँ अब, और ये भी फिलहाल मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है शायद, बिकॉज एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए विश मी लक। तो इसलिए ये फिलहाल अभी लास्ट वीडियो, फिर से मैं वीडियो करूँगा, बट अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यही तो कुछ ही चीज़ बोलना था, तो यही ये सब चीज़ पे ध्यान रखिए स्क्रैप मार्केट में। तो इतना भी गहराई में मत जाइए, लीजिए बट वो सब चीज़ का लीजिए जिसको सोचो भाई सेट नहीं मिलता, बस सेट लेना पड़ता है, या फिर बहुत कुछ, और आपको जरूरत नहीं सेट, सिर्फ छोटा चीज़ की जरूरत है, ठीक है। तो वही उससे आप क्या किए, वो छोटा चीज़ लेके मतलब सेकेंड हैंड लगा कर चला लिया। तो ये सब चीज़ का ये बात है, ठीक है। बट अगर आपको सोचो जैसे होता है ना, डैशबोर्ड होता है बॉडी का, वहाँ पे होंडा का एम्ब्लेम है, डैशबोर्ड का एम्ब्लेम हट गया, तो क्या मल्टीप्लाई सेकेंड हैंड एम्ब्लेम लगा के फिक्स कर दिए फेविक्विक से। तो यही कुछ चीज़ें होता है गाइस। तो ये सब चीज़ ही बात है, पर इतना भी नहीं कि यही कि उसको क्या वे खराब हो गया, ये हो गया, मैं इतना भी बोला कि नहीं ओरिजिनल माल मिलता है वही ले लो, सेकेंड हैंड लो, ओरिजिनल होता है, ये सब भी मुझे अच्छा कैनेडी होंडा नंबर बोला, ये सब गाड़ी का स्क्रैप मार्केट मिलता नहीं, तो अब स्क्रैप मार्केट जाके लीजिए वो सामान। इंजन जैसे चैम्बर वो मिलता नहीं है, तो स्क्रैप से लीजिए, वो भी मजबूत भी होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो सब क्या होता है पूरा मतलब जो होता है ना कंपनी मैन्युफैक्चर पर कंपनी पर बिल्ड क्वालिटी से होता है, इसलिए वो सब लीजिए तो बेटर है। और
इंजन। और उसमें भी देखने, उसमें कुछ कुछ चीज़ें देखने की इंजन में, जो उसमें कुछ इंजन चेकअप करा लीजिए, उसमें आपको सिलेंडर किट आप चेंज कर दीजिए, बेटर होगा। नहीं तो अगर कम चला तो उसमें चलाइए आराम से। क्रैंकशाफ्ट को ले लेकर बनवा लीजिए, उसका बियरिंग चेंज करवा लीजिए। और थर्डली मेन जो चीज़ जो है बेल्ट, क्लच बेल्ट, ये चीज़ आप देखिए। और फोर्थ है आपका गियर बॉक्स एक्सेल, जो चक्के का एक्सेल और पेनियन, ये जब चेंज करा दीजिए, हटा दीजिए पूरा, बिकॉज ये ऐसा चीज़ है जो आपका पूरा गाड़ी का पूरा ख़राब करेगा। और ऑयल सील एक बार चेक कर लीजिए, वो बेटर मैं मानूंगा। वेरिएटर, क्लच शू, ये भी आप देख लीजिए। और बेल्ट आप चेंज करा लीजिए, आपको पता है कितना करीब घिसकी है बेल्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बस और कुछ नहीं। ना गाइस, इतना सा वीडियो था। इफ यू लाइक द वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू Geeky Someone, and don't forget to press the bell icon, and don't forget to follow my Facebook Geeky Someone, and don't forget to follow my Instagram account Geeky Someone_official. Okay, bye bye, take care and love you everyone, bye.